गोड्डा का ऐतिहासिक गांधी मैदान कल मनरेगा कर्मियों की पीड़ा और आक्रोश का गवाह बना। जिले के सैकड़ों मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि सरकार और विभाग के बीच मचे कसमकस में एक कर्मचारी पिस रहा है। जानकारी देते हुए गोड्डा मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद अकरम ने कहा कि राज्य सरकार गहरी नींद में सोई है। हमें 6 महीने से लेकर साल भर तक का मानदेय नहीं मिला है। 11 से 12 हज़ार के मामूली पगार में हम घर चलाएं या बच्चों की स्कूल फीस भरें। दुकानदारों ने भी उधार देना बंद कर दिया है। मोबाइल रिचार्ज तक के पैसे नहीं हैं। 6 से 12 महीने का लंबित वेतन, जिससे आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुका है। में हुए समझौते 30% मानदेय वृद्धि को अब तक लागू नहीं किया गया है। ग्रेड पे रोजगार की गारंटी, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा का कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। कंटिजेंसी फंड में बदलाव के बावजूद जटिल नियमों के कारण लोग लाभ से वंचित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्री के आश्वासन सिर्फ फाइलों तक सीमित है। 18 साल तक सेवा देने के बाद आज ये कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनका सवाल है कि क्या इतने सालों की सेवा देने के बाद सरकार इन्हें भीख मांगने के लिए छोड़ देगी। मनरेगा कर्मी ने साफ कर दिया है कि 11 मार्च तक सरकार से कोई सम्मानजनक वार्ता नहीं होती है तो 12 मार्च से पूरे राज्य में मनरेगा का काम ठप कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या सरकार इन जमीनी सिपाहियों की सूद लेती है या फिर विकास का यह पहिया ऐसे ही थमा रहेगा। राज्य सरकार चीर निद्रा में सो गई है और भी राम जी और मनरेगा। नमस्कार गोड्डा वासियों, अगर आप भी चाहते हैं आपका बच्चे पढ़े नहीं बल्कि सफलता के शिखर को छुए तो देर किस बात की। आपके शहर में गोड्डा पब्लिक स्कूल लेकर आया है शिक्षा का एक नया सवेरा। नर्सरी से 10वीं तक अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, जहां अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपके बच्चे का भविष्य संवारता है। गोड्डा पब्लिक स्कूल देती है कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल क्लासेस, हर महीने टेस्ट के जरिए बच्चों का मूल्यांकन और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे की पैनी नजर। अगर आप भी अपने बच्चे को नवोदय या सैनिक स्कूल में देखना चाहते हैं तो उसकी तैयारी भी गोड्डा पब्लिक स्कूल कराती है। नामांकन जारी है, आज ही पधारें। SM नगर, सरकंडा, गोड्डा कॉलेज रोड, गोड्डा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। के कसमकस में मनरेगा कर्मी पीस रहे हैं। विगत कहीं 6 महीने, कहीं 8 महीना, कहीं साल भर से पूरे झारखंड में मानदेय नहीं मिला है। आप जान रहे हैं मनरेगा कर्मी को 11-12 हज़ार मानदेय मिलता है। वो कैसे जीवन यापन कर रहा होगा, ये कल्पना से परे की बात है। दुकानदार उधार देना बंद कर दिया है। स्कूल के बच्चे फीस लोग नहीं दे पा रहे हैं। घर का गुजारा नहीं हो रहा है। फील्ड जाने के लिए तेल का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। मोबाइल में लोग रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं और ऊपर से हमारे यहाँ दबाव है। सरकार को हम लोग कई बार पत्र के माध्यम से आगाह किए कि हमारे समस्या का निदान करें, हमें समय पर मानदेय दिया जाए, पूर्व में जो समझौता है उसे लागू किया जाए। लेकिन सरकार टस से मस नहीं होती है और अभी हम लोग रोड पर हैं। कल हम लोग का हर प्रखंड में प्रदेश के निर्देश पर 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल था। आज जिला मुख्यालय में है। कल प्रदेश में कुछ लोग जाएंगे, फिर जिला मुख्यालय में होगा। अगर सरकार हम लोग की सूद लेती है और कोई सम्मानजनक बात हो जाती है तो फिर कल के बाद हम लोग अपने काम पर लौटेंगे। अन्यथा 12 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। क्या करें आखिर हम लोग? क्या क्या मांगे हैं आप लोग? पहला है कि जो बकाया मानदेय दिया जाए। उसके बाद जो पहले पूर्व समझौता के अनुरूप जो समझौता हुई थी 30%, वो शीघ्र लागू किया जाए। मूल मांग हमारे ग्रेड पे एवं जॉब गारंटी, इस पर सरकार संज्ञान में ले। स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा आदि पर आश्वासन दिया था और सहमति भी बनी थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इन्हीं सब मांगों को लेकर पूरे राज्य भर के में मनरेगा कर्मी का हड़ताल है और उसका एक गोड्डा इकाई में भी आपको देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि मनरेगा मार्च में समाप्त कर जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में बढ़ा हुआ वेतन लेके आप लोग क्या कीजिएगा? कहाँ के कर्मी रहेंगे? कोई सुनिश्चित है आपके पास? सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री डंके के चोट पर प्रचारित करते हैं कि मैंने कंटीजेंसी 6 से 9 कर दिया है, यानी आप बहुत अच्छा कर दिए हैं। लेकिन इतनी उसमें टेक्निकल पैमाना दे दिया गया है कि इतने अल्प मजदूरी में लोग काम करेंगे नहीं। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब कंटीजेंसी क्रिएट कैसे होगा। दूसरा, राज्य सरकार भी राम जी का अभी तक संकल्प जारी नहीं किया है।
तो संशय की स्थिति है कि यहाँ नरेगा चलेगा, जी राम जी चलेगा, और उस बीच में मनरेगा कर्मी और मनरेगा मजदूर ही पिसेंगे। सबसे ज़्यादा हम लोग पिसेंगे, मजदूर कहीं भी काम कर लेंगे, लेकिन हम लोग अब इस उम्र में जाएं तो जाएं कहाँ। वर्तमान में जो ग्रामीण विकास मंत्री है, शायद उसके भी विधानसभा में आपका जो है काफ़ी रोजगार सेवक काम कर रहा है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं के तो उसका होम जिला है, तो क्या मुलाकात मैडम का आश्वासन हमेशा सकारात्मक रहता है। यहाँ कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी आए थे, मैंने अपनी दुखड़ा उनके सामने रखा था। मैडम बढ़ के बोली थी, देखिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम इसका निदान जल्द करेंगे। 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक अब ये तो मैडम बताएंगी। लोगों का आश जीरो पर टूट रहा आउट है। होकर जो है फिर पुनः बैठना पड़ गया। अब पता नहीं सत्ता मिलने के बाद ये लोग क्या सोचने लगते हैं, या सोच बदल जाती है, या जमीन को भूल जाती हैं, ये तो मैडम ही बता सकती हैं। लेकिन मैडम तो संघर्षशील और जमीन की बातों को समझने वाली हैं। आशा करते हैं कि इस विपरीत परिस्थिति में 5,500 मनरेगा कर्मी के चेहरे में मुस्कान लाने के काम करें।